मैक्लोडगंज के अंतर्राष्ट्रीय ट्रैकिंग स्थल त्रियुण में जाने के लिए पर्यटकों को पुलिस प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यदि पर्यटक बिना पुलिस प्रशासन की अनुमति व बिना पंजीकरण के अंतर्राष्ट्रीय ट्रैकिंग स्थल त्रियुण को जाता है तो उसके ऊपर पुलिस प्रशासन विभागीय कार्य अमल में लाएगा। जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ट्रैकिंग स्थल त्रियुण में अगर कोई पर्यटक या स्थानीय व्यक्ति बिना पंजीकरण के जाएगा तो उस पर FIR दर्ज होगी। ये कार्यवाही लापरवाही बरतने वाले पर्यटकों पर पुलिस प्रशासन की ओर से अमल में लाई जाएगी। जानकारी साझा करते हुए ASP मयंक चौधरी ने कहा कि कुछ स्थानीय लोग और पर्यटक अवैध रूप से अंतर्राष्ट्रीय ट्रैकिंग स्थल त्रियुण पहुंच रहे हैं। त्रियुण ट्रैक अभी 15 अप्रैल तक बंद रखा गया है। बावजूद इसके कुछ पर्यटक और स्थानीय लोग अवैध रूप से वहां पहुंचकर अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे लापरवाह लोगों पर अब पुलिस विभाग कार्रवाई करेगा। ASP कांगड़ा मयंक चौधरी ने बताया कि अगर कोई भी पर्यटक व स्थानीय लोग बिना पंजीकरण के ट्रैकिंग स्थल त्रियुण में पकड़ा गया तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। मयंक चौधरी ASP जिला कांगड़ा और क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनो। जैसे कि आपको पता है कि हमारे धर्मशाला और मैक्लोड का जो वेदर है वो काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। कभी ठंड, अचानक से बारिश हो जाती है, बर्फ़ भी गिर सकती है। तो अभी जिसलिए जो त्रियुण ट्रैक है वो अभी ऑफिशियली क्लोज किया गया हुआ है। तो अभी भी पर जैसे कि हमें कहीं ना कहीं से पता लगता है कि अनऑफिशियली या गाइडर उनको लेके चले जा रहे हैं या खुद से ही खुद चले जा रहे हैं जो टूरिस्ट वगैरह हैं। तो मेरी विनती है और रिक्वेस्ट है कि आप लोग अनऑफिशियली जो भी बात है उनको नहीं अडॉप्ट करें। ऑफिशियली जब ये ओपन होगा तब आप उसमें जाएं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में ऐसे बहुत सारे हमें इंस्टेंसेस मिले हैं कि किसी ने जैसे अनऑफिशियली वहाँ चले गए हैं तो कहीं ना कहीं कोई कैजुअलिटी हुई है या किसी की डेथ रिपोर्ट हुई है या किसी को इंजरी लगी है, फिर उनको रेस्क्यू कराना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। तो ये हम सबका खुद का विवेक होना चाहिए कि जब अनऑफिशियली अभी उसको हमने ओपन नहीं किया हुआ है तो आप उसको मत ही अडॉप्ट करें। जो ट्रैक खुले हुए हैं, जो आसानी से जा सकते हैं, आप उनको जाएं, और जब त्रियुण वाला ट्रैक ऑफिशियली ओपन हो जाएगा तब आप उसको लें। और क्योंकि ये अनऑफिशियली अगर आप जाते हैं तो उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता है, और कहीं ना कहीं अगर आपको दिक्कत आती है, अनफॉर्चुनेट कुछ भी अगर होता है तो वो आपके लिए भी समस्या होती है और फिर रेस्क्यू करने में भी कहीं ना कहीं परेशानी आती है। तो एक आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग उसको ना ही फॉलो करें जब तक इसको ऑफिशियली ओपन नहीं किया जाता है। और इस मद्देनजर आपकी भी सिक्योरिटी और सबके लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। मोस्ट प्रोबेबली अभी जैसे कि हम लोग की बात हो रही है कि 15 अप्रैल के बाद थोड़ा सा अगर मौसम को हम देखेंगे, अगर वहाँ से मौसम अगर सही रहता है तो 15 अप्रैल के बाद इसको हम ओपन करने का करें। अब जैसे टूरिस्ट को यहाँ पे जैसे कि पता है आपको कि धर्मशाला मैक्लोड के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो उनको परेशान ना करना हमारा सबसे पहले प्राइम मोटिव होता है। और अगर वो इस तरह से ट्रैक करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन पे हम जो भी सेक्शन FIR की होती है, FIR तो नहीं करेंगे पर ये है कि वो ना फॉलो करें। अगर आप वो जाते भी हैं तो एटलीस्ट आप कम से कम थाने में अपना आप इन्फॉर्मेशन दे के जाएं कि ऐसा जाना है नहीं जाना है, जिससे कि हमें ये पता हो कि कौन कितने लोग वहाँ पे गए हैं, जिससे कि हम उनका ट्रेस कर सकें। और कल को अगर हमें कुछ भी अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ भी अगर होता है तो हम उनको प्रॉपरली रेस्क्यू करा के उनकी फैमिली वालों को उनको हम इंफॉर्मेशन दे सकें। और अगर आप तब भी नहीं फॉलो करते हैं तो फिर हमें कहीं ना कहीं लीगल एक्शन आपके खिलाफ लेना पड़ेगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि कहीं ना कहीं लोग चले जाते हैं, कहीं या तो फिर थाने में रिपोर्ट आ जाती है या फिर हमें फोन आते हैं या SP ऑफिस फोन आते हैं कि ऐसे लोग गए हैं। तो अभी परसों हमने एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे SHO मैक्लोडगंज की तरफ से सर्कुलेट करवाया था सारे ट्रैकर्स को, सारे गाइड्स वालों को, कि आप अनऑथराइज जो भी रूट है उनको नहीं फॉलो करवाएंगे। जो भी ऑफिशियली ऑथराइज रूट है आप उन्हीं पे ही टूरिस्ट को ले जाएं, वहीं पे ट्रैक करवाएं। अगर आप ऐसा इसको फॉलो नहीं करते, इसको कंप्लायंस नहीं करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमें आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा।